वाले सारे ही ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਨਮੋਲ ਸ਼ਰਮਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਥੋਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋर्ट ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰनमेंट ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। आओ सुनते हैं उन्होंने मुंह जबानी की कहना उन्होंने। मुझे 26 से ही जैसे ही ध्यान आया मैंने सारे आंकड़े इकट्ठा करके उस समय तक जो कुछ मेरे पास उपलब्ध आंकड़ा था मैंने 29 तारीख को अमित शाह जी से मिलकर के सारा चार्ट उनको दिया कि इस समय पंजाब जो है बाढ़ की चपेट में है। लगभग 9 जिले उस समय बाढ़ की चपेट में एकदम थे। उनका पूरा डिटेल कितने लोग जो है वो रेस्क्यू किए गए, कितनी डेथ हुई, उस समय 26 डेथ हुई। तो निश्चित रूप से उन्होंने ये आश्वस्त किया है क्योंकि इसका एक सिस्टम है कि जब सारा एनालिसिस होकर के आंकड़े पहुंचेंगे, केंद्र की टीम भी यहाँ आ रही है, वो भी अपना देखती है और उसके कारण से बाद में वो जो भी हमको पैकेज और देंगे और हमने अपनी डिमांड उनके सामने जरूर रख दी कि आप इसको विशेष सर अभी कोई प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ने यहाँ के पंजाब के मुख्यमंत्री से बात की है। बिल्कुल मतलब स्वयं जो है ना गृह मंत्री जी यहाँ आने के लिए कल जम्मू कश्मीर में इंतजार कर रहे थे लेकिन मौसम ठीक नहीं होने के कारण से नहीं आ पाए। कल शिवराज सिंह जी आकर के वो भी सारे सबके पीछे मंतव्य यह है कि जनता हमारी है, उसको जितनी भी राहत पहुंचाई जा सकती है वो पहुंचाने का एक तरह से चाहे केंद्र हो चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो उनका कर्तव्य है, कोई एहसान नहीं किसी पे। तो मैं सोचता हूँ सरकार उस दृष्टि से उचित जो भी बनेगा वो सारा अभी कोई इनिशियल कोई कदम उठाए। आप सब लोग अनुभवी हो, हमेशा आपदा राहत का एक सिस्टम है केंद्र सरकार का, चाहे आपदा हो या न हो राज्य के फंड में जितना पैसा ट्रांसफर करना होता है वो आपदा राहत कोष से हमेशा ही स्टेट को ट्रांसफर हो जाता है। वो उपयोग ले या उसको आगे के लिए कैरी फॉरवर्ड करे उनके पास रहता है। तो जो इमीडिएट कोई समस्या आती है वो तो तुरंत आपदा राहत कोष से स्टेट गवर्नमेंट अपना काम प्रारंभ कर सकती है। केंद्र सरकार का नियम यह है कि उनकी टीम आएगी, वो सारा देखेगी। यहाँ से नीचे डीओ के द्वारा ये जो आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उसकी रिपोर्ट जाएगी, एनालिसिस होगा कितनी बीघा जमीन थी, कितना उसको फसल को नुकसान है, घर कितने डैमेज हुए, पशु कितने डैमेज हुए, मनुष्य कितने डैमेज, सारा बन करके जाता है। फिर उसके आधार पर मैक्सिमम केंद्र सरकार केवल हमको ही नहीं किसी भी स्टेट में अगर इस तरह के बाढ़ की स्थिति आती है मदद करते और ये यहाँ भी मदद करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं जब मुख्यमंत्री से बात की है। अब ये विषय दूसरा है कि आप अगर मुझे कहोगे कि आपके घर में नुकसान हुआ तो मैं भी अपने गांव में बढ़ा चढ़ा करके उसको पेश करने का प्रयास करता हूँ, लेकिन जो धरातली बनता है उसके आधार पर पेमेंट। सर पंजाब सरकार के लोग तो कह रहे हैं, पंजाब सरकार के लोग तो कह रहे हैं, उनके मंत्री कह रहे हैं कि केंद्र देख ही नहीं रहा, पंजाब की तरफ नहीं देख रहा। तो मैं वहाँ का प्रतिनिधि हूँ ना, सरकार का ही प्रतिनिधि हूँ, संवैधानिक प्रतिनिधि हूँ ना भाई। रोड अगर 5 जिले मैंने देखे हैं तो प्रतिनिधि के हिसाब से ही देखे हैं ना। तो ये मैं सोचता हूँ एक दूसरे पे आरोप नहीं, संकट के समय में मिलकर के कैसे काम करें ताकि हमारी जनता को मदद मिलना चाहिए। हमारे बहस करने का विषय ये नहीं। सर हरियाणा ने कदम बढ़ाए हैं, 5 करोड़ रुपए हरियाणा की नायब सरकार ने दिए हैं, तो आगे नहीं है, दिल्ली ने भी किया है, राजस्थान भी कर रहा है, देश आगे के हर राज्य तो आगे आना चाहिए। वो निश्चित रूप से अपनी हैसियत के अनुसार निश्चित रूप से मदद करेंगे, वो एक्स्ट्रा है। पठानकोट तो जगबानी टीवी के लिए अनमोल शर्मा की खास रिपोर्ट।